कुछ दिन पहले एक बात को लेकर काफी ज्यादा सियासतों के बीच घमासान हुआ था। वास्तव में घमासान अपनी अपनी साक्षरता सिद्ध करने के लिए सर्टिफिकेट दिखाने को हुआ था और इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्योंकि इन्होंने ही प्रधानमंत्री को इतिहास का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बताया था। तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपना सर्टिफिकेट दिखाने को कहा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात को बीते तो काफी समय हो गया, तो फिर अब यह बात क्यों आ गई। इस पर हम जब विचार किए तो हमको लगा कि अब चूंकि समय बदल गया है तो उसके अनुसार सभी नेता को भी अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए भी किसी भी छात्र का बैकग्राउंड एक साफ सुथरा होना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी एक छात्र को एक सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन किसी भी नेता पर यह नियम अप्लाई नहीं होता है। आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि इनमें से कौन सा नेता है जिसके पीछे कोई आपराधिक घटना नहीं शामिल हुआ है। कि आप पाएंगे कि बहुत ही कम ऐसे नेता हुए हैं जो आपराधिक घटना में संलिप्त नहीं पाए गए हैं, और छोटे मोटे घटना में शामिल नहीं होते हैं। ये बड़े बड़े जघन्य अपराध करके आराम से नेतागिरी करते रहते हैं, और उससे भी ज्यादा बेवकूफ हम जनता है जो बिना कुछ जाने इन सबको वोट देकर हम जिता देते हैं। हमको तो लगता है कि नेतागिरी वो मशीन है जहां क्रिमिनल जाते हैं और साफ होकर निकलते हैं, और नेता भी ये लोग इसलिए ही बनते हैं ताकि अपने कुकृत्य को छिपाकर और आराम से राज कर सके। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही नेता के बारे में बताएंगे जो पहले तो था क्रिमिनल लेकिन बाद में विधायक तक बन गया। उसका नाम है राजन तिवारी। कभी उत्तर प्रदेश को तो कभी बिहार, कभी जेल तो कभी विधानसभा। राजन तिवारी का नाम अक्सर सुर्खियों में आ ही जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में जेल में बंद राजन तिवारी कभी बिहार के माननीय नेता जी हुआ करते थे। दो बार विधानसभा तक पहुंचने वाले इस बाहुबली नेता का नाता जितना राजनीति से रहा उससे कहीं ज्यादा लंबा इतिहास इनका अपराध से रहा है। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, लूटपाट और गैंगस्टर एक्ट, यह सब इन पे कानून लगता रहता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सोहगोरा गांव में एक बेहद साधारण परिवार में राजन तिवारी का जन्म हुआ था। पिता सरकारी वकील थे, बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन राजन तिवारी तो कुछ और ही सपना देख रहा था। स्कूल टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही राजन तिवारी के रंग ढंग बदलने लगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी सालों से छात्र राजनीति का गढ़ रही है। छात्र राजनीति या यूं कहे सरकारी ठेकों पर अपना कब्जा जमाने का जरिया रहा है। ये गोरखपुर में छात्र नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही है, और यहां पहुंचते ही 90 के दशक में राजन तिवारी भी गुटबाजी की इस लड़ाई में शामिल हो गया। उस वक्त वहां श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी। ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई में श्री प्रकाश अपना रुतबा जमा चुका था, और फिर राजन तिवारी ने भी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हाथ मिला लिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहले से श्री प्रकाश का पहले से बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा था, और राजन तिवारी के आ जाने के बाद यहां और आतंक बढ़ गया। अक्सर मारपीट, चाकू से वार, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन मामले इस गैंग के खाते से जुड़ते रहे। राजन तिवारी का नाम भी अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। यह माना जाता था कि राजन तिवारी श्री प्रकाश जायसवाल राइट हैंड है, और इस गैंग से जुड़े तमाम काले कारनामे में तिवारी का नाम होता ही था। 24 अक्टूबर 1996 को महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही के ऊपर जानलेवा हमला होता है। उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। हमले में शाही को जांग में गोली लग जाती है और वो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनके गनर की मौत हो जाती है। इस हमले के बाद तो राजन तिवारी का नाम और ज्यादा फेमस हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस राजन तिवारी को वांटेड अपराधियों की लिस्ट में डाल देती है और उनकी तलाश शुरू हो जाती है। इस हमले के बाद ही राजन तिवारी खुद को बचाने के लिए एक नई जगह की तलाश करते हैं, और उनका नया ठिकाना होता है बिहार का पूर्वी चंपारण इलाका। पूर्वी चंपारण में राजन तिवारी का ननिहाल बताया जाता है। कहते हैं यहीं पहुंचकर राजन तिवारी ने राजनीति को करीब से जाना। यहां वो गोविंदगंज के विधायक देवेंद्र दुबे के करीब आए। वो देवेंद्र दुबे को मामा कहकर बुलाते थे। यहां पर राजन तिवारी ने अपना एक गैंग भी बना लिया था। बिहार में भी उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसी दौरान राजन तिवारी के कथित मामा और गोविंदगंज के तत्कालीन विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या हो जाती है। इस हत्या में दो लोगों के नाम सामने आते हैं, माकपा के विधायक अजीत सरकार और दूसरे लालू सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का। लेकिन थोड़े ही दिनों में इन दोनों का कत्ल हो जाता है और आरोप लगते हैं राजन तिवारी और उनके गैंग पर। राजन तिवारी इन दोनों हत्याओं के आरोप में लंबे समय तक जेल में भी रहे। निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि 15 साल बाद 2014 में उन्हें पटना हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपों से बरी कर दिया।
देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद राजन तिवारी ने गोविंदगंज से ही चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बिहार में विधायक बन चुका था। राजन तिवारी ने गोविंदगंज सीट से 2 बार चुनाव जीता, पहली बार निर्दलीय और दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी से। 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई। नीतीश सरकार के आने के बाद बिहार में राजन तिवारी की दाल नहीं गलती नजर आई और उन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख किया। 2016 में राजन तिवारी बीएसपी में शामिल हो गया, लेकिन पार्टी ने उन्हें सीट नहीं दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले राजन तिवारी ने बीएसपी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा, इस उम्मीद पर कि उन्हें टिकट मिलेगी। राजन तिवारी की आपराधिक छवि का उन्हें यहां नुकसान झेलना पड़ा। उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर सवाल खड़े होने लगे और उन्हें पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। पहले उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें गोरखपुर से हटाकर फर्रुखाबाद जेल में भेज दिया गया, जहां फिलहाल वो अभी बंद है। इसी महीने राजन तिवारी पर पुलिसकर्मियों को धमकाने का भी आरोप लगा है। दरअसल 4 सिपाहियों ने आरोप लगाया कि राजन तिवारी ने पहले उनके साथ गाली गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी भी दी। ये चारों राजन तिवारी की कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। इस बाहुबली नेता पर अब तक 40 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिली है, लेकिन कई मामले अब भी पेंडिंग है। 17 साल से राजन तिवारी पर कोर्ट में पेश होने का वारंट भी जारी है, बावजूद इसके कि वो कभी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। राजन तिवारी के बड़े भाई राजू तिवारी भी राजनीति में ही है। 2015 में गोविंदगंज से ही उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था। फिलहाल वो एलजेपी के बिहार यूनिट के अध्यक्ष है। राजन तिवारी की मां कांति देवी भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन दुर्गा के साथ मैं अंशु कुमार, धन्यवाद।